नमस्कार शिव भक्तों, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। हम आप लोगों को एक प्यारी सी नई सी शिव चर्चा एक ग्वाले की सुनाने जा रहे हैं। और अब सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ग्वाला रहता था। ग्वाले का नाम मुकेश था। उसके घर में केवल उसकी माँ थी, पिताजी उसके नहीं थे। मुकेश के पास एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा था और उसके पास एक गाय थी। गाय का दूध बेच करके और वो जो ज़मीन उसके पास थी उस पर अपना खेती बाड़ी करके वह अपने घर का गुजर बसर चलाता था। मुकेश दिल का बहुत ही अच्छा था। गांव में लोग उसको बड़ा मानते भी थे, उसका सम्मान भी करते थे। उसके अंदर कोई भी नशा या कोई भी गलत ऐब नहीं था, इसलिए लोग उसको बहुत ही ज़्यादा मुकेश को प्रेम करते थे। यह देख करके उसका एक चचेरा भाई था, उसके पास भी, उसका नाम रमेश था, उसके पास भी एक गाय थी और ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। लेकिन वो जो है दारू पीता था और किसी की बात सुनता नहीं था। हमेशा गलत सलत काम इधर उधर किया करता था। कहीं दो लोगों को चुगली चाई करके लड़ा भिड़ा देता था। इसलिए लोग उसको इतना सम्मान नहीं देते थे, ना मानते थे। लेकिन वो जो रमेश था वह जो है मुकेश से जलता था कि मुकेश को लोग इतना सम्मान क्यों देते हैं। एक दिन क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसे समय बीता। मुकेश बहुत ही अच्छे व्यवहार का था, लोग उसको बहुत पसंद भी करते थे। तो माँ उसकी एक दिन मुकेश से बोली कि बेटा, अब तुम्हारी उम्र हो रही है, अब मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, तुम थोड़ा शादी ब्याह कर लो, कोई घर में आ जाएगा तो हमें भी आराम मिलेगा। तो मुकेश मान गया। माँ ने गाँव में ही एक लड़की देखी, तो लड़की के माता पिता भाई सभी लोग मुकेश को जानते थे कि कोई ऐब नहीं है, अच्छा लड़का है, जो भी बनता है अपना मेहनत करके कमाता खाता है। लड़की के माँ बाप भी तैयार हो गए और लड़की की शादी जो है मुकेश से करा दिए। मुकेश बहुत ही अच्छा इंसान था। उसकी पत्नी जो थी वह बचपन से ही शिव शिष्या थी। वह महादेव जी की परम भक्त थी। पत्नी बहुत ही अच्छे व्यवहार वाली थी। वह जब घर में आई तो अपने सास का भी बड़ा इज्जत और सम्मान करती थी। अपने सास को पलकों पर बिठा के रखती थी, उन्हें कोई भी काम नहीं करने देती थी। सास उसकी जो है उसका नाम लक्ष्मी था। सास अपनी बहू से बड़ा प्रसन्न रहती थी। और मुकेश जो था अपना गाय का दूध बेचता, अपना खेती बाड़ी करता, इसी तरह से उसका काम चल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि मुकेश की तबीयत खराब हो गई। जब तबीयत खराब हो गई तो रमेश तो सोचा करता था कि ये इतना खुशहाल कैसे रहता है। देखिए, कुछ लोगों को ना इंसान की खुशी नहीं देखी जाती है, अगर खुश है तो सोचते हैं इतना खुश क्यों है। तो रमेश के मन में भी वही गंदा विचार था। वह आया उसको देखने, तो रमेश से पूछा कि आज तुम दूध देने नहीं जाओगे। रमेश बोला आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं दूध देने नहीं जा पाऊँगा। रमेश बोला कि एक काम करो, तुम जहाँ जहाँ दूध बांटते हो मुझे बता दो, दूध दे दो, मैं दे के चला आता हूँ। तो मुकेश तो बड़ा प्रसन्न हो गया। बोला कि चलो भाई, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। अब मुकेश ने दूध रमेश को दे दिया। रमेश दूध बांटने जब गया तो उसमें उसने जहर मिला दिया। अब जो जो दूध लेता था, जिसने भी दूध पिया, अब उसमें लोग जो है, कोई किसी को तो उल्टी पल्टी हो गई, बच गया, कोई कोई उसमें मर भी गए। अब जब ये बात फैली कि दूध से मतलब सबको धीरे धीरे पता चली कि दूध में ही जहर था, अब बात आग की तरह फैल गई। अब गांव देश के लोग जो है सब सोचने लगे कि ये दूध तो मुकेश के यहाँ से आया था।
अब गांव वाले आए छेक लिए, मुकेश को खूब मारे, बहुत मारे, अधमरा करके छोड़े और उसकी पत्नी माँ से बोले कि तुम लोग गांव छोड़ दो, नहीं तो मैं इसे तुम लोगों को जान से हम लोग मार देंगे। और इस दूध से कितनी लोगों की जानें गई हैं और कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अब बेचारा रमेश क्या करता, उसकी पत्नी बेचारी, अब तीनों लोग गांव को छोड़ना पड़ा। गांव छोड़ करके जंगल में गए और एक झोपड़ी बनाकर वहीं पर रहने लगे। अब क्या होता है, सावन का महीना भी आ गया। पत्नी जो है वो महादेव की भक्त थी, वह सोचने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूंगी, मेरे पास तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे उसका पति दोनों सोचे कि चलो लकड़ी काट करके और लकड़ी कम से कम बेच के आएंगे शहर में तो खाने पीने का इंतज़ाम हो जाएगा। दोनों पत्नी जब जंगल के अंदर गए तो वहाँ क्या देखते हैं, एक बढ़िया सा शिवलिंग था। पत्नी देखी, बड़ा प्रसन्न हो गई, वो पत्तियों से ढके हुए थे, साफ सफाई करी और उसको मन में बहुत खुशी हुई। लेकिन वह भगवान से, भोलेनाथ से बोलने लगी, हे प्रभु, हम लोगों का किस जन्म का कष्ट ये मिला है और हम लोगों की गलती भी नहीं है और अब सावन भी आ गया है, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, मैं कैसे आपकी पूजा पाठ अब की बार करूँगी। उसके बाद क्या होता है, पत्नी जब आती है तो रात में वह स्वप्न देखती है। स्वप्न में उसको साक्षात महादेव दर्शन देते हैं और जब वह उठती है तो क्या देखती है, उसका घर खीर पूड़ी अन्न धन से भरा हुआ था और उसी दिन सावन शुरू हुआ था, सावन का सोमवार। अब तो वो देख करके पहले तो चकित हो गई कि मैं तो इतना साफ सफाई करी थी, यहाँ पर तो कुछ था ही भी नहीं, तो इतना धन कहाँ से आ गया। अब वो अपनी सास को और जो है अपने पति को जो है सबको जो है जगाई और दिखाई। सब भाई बड़ा प्रसन्न हुए, कहाँ कुछ भी नहीं था, कहाँ महादेव हमारे तो बहुत ही भोले हैं, पूरा भंडारे भर दिए। जब जो है सारा धन सास भी देखी तो सब लोग बड़ा प्रसन्न हो गए। उसके बाद जो है वो महादेव से दया मांगने लगी कि हे प्रभु, आपको तो पता है कि मेरे पति की कोई गलती नहीं है, लेकिन जो ये लांछन और दाग इनके ऊपर लगा है, कृपा करके आप उसको भी इनके ऊपर से छुड़ा दीजिए, नहीं तो ये जन्म भर का पाप हम लोगों के ऊपर लगा रहेगा, क्योंकि हम लोगों की कोई भी गलती नहीं है। अब मना वना करके जब सोई तो सुबह क्या देखती है, गांव के मुखिया सारे लोग आकर के झोपड़ी के पास खड़े हैं और उसे मुकेश से क्षमा मांगने लगे कि मुकेश, हम लोगों को पता चल गया है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, रमेश दारू के नशे में सब बक दिया है, उसने बताया कि यह दूध में जहर मैंने ही मिलाया था, मैं उससे बदला लेना चाहता था, मतलब मुकेश से। अब तो भाई मुकेश की पत्नी सब लोग बड़ा प्रसन्न, देखिए महादेव कितनी बड़ी कृपा किए, धन भी दे दिए और अगर आप निर्दोष हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, महादेव जी को सत्य बहुत पसंद है और मुकेश के ऊपर का लांछन भी हट गया। इज्जत के साथ तीनों परिवार फिर से अपने गांव में गए। धन दौलत भोलेनाथ ने दे ही दिया था और मुकेश और उनकी पत्नी माँ सब लोग सुखपूर्वक रहने लगे और गांव वाले रमेश को ही गांव से निकाल दिए कि तुमने इतना गलत काम किया है जो दूसरे को पला, अभी ये जो है तुम जा कर के इसका फल भोगो। देखिए हमारे महादेव जी भोले बहुत हैं, देर है अंधेर नहीं है, वह अपने भक्तों की बहुत ही जल्दी सुन लेते हैं। तो मेरी ये छोटी सी कथा यहीं पर समाप्त होती है। महादेव आप सभी भक्तों पर उसी तरह से दया करें जैसे जो है मुकेश पर दया की सभी भक्तों पर अपना दया दृष्टि बरसाते रहें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। पार्वती मैया के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। जय माता रानी, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।